वह नौ कर्म के रूप में हमारे सामने उभर करके आता है। जैसे कि गुस्सा आया, किसी के ऊपर आपने पत्थर फेंक दिया, ये क्या है? ये नौ कर्म है, ये दिखाई दे रहा है। भाव कर्म आप महसूस कर रहे हैं, द्वेष भाव महसूस कर रहे हैं, पर जो कर्म का उदय है, क्रोध कर्म का उदय, वह आपको आंखों से दिखाई नहीं देता। कई बार आप बच्चों से कहते हैं, देखो बेटा ऐसा नहीं करते, हाँ भगवान पाप दे देंगे तुमको, भगवान पाप देंगे। अब वो भगवान से ही डरने लगता है। डरना किससे था? अपने पापों से, अपने गलत कामों से डरना था, लेकिन आपने किससे डरा दिया? अगर महाराज सामने हो, माता जी सामने हो, तो कहोगे देखो माता जी पाप देंगे तुमको, हाँ महाराज पाप देंगे तुमको, नरक में भेज देंगे। हाँ, तो ऐसी स्थिति में बच्चा किससे डरेगा? बिल्कुल जो हमें सदराह दिखाने वाले उनसे ही डरेगा, तो बड़ा होकर के वो उनके पास में जाएगा ही नहीं। यही तो वजह है, आप लोग आ जाते हैं लेकिन एक बच्चा दिखाई नहीं देता आपके धर्म सभाओं में। क्यों? क्योंकि आपने बचपन से ही डरा करके रखा है उसको। जबकि हमारे भगवान वीतरागी प्रभु पाप कहाँ से देंगे? वो तो पाप क्या पुण्य से भी रहित हो गए। जब है ही नहीं उनके पास में तो देंगे कहाँ से? जब उनके पास में पाप नहीं, पुण्य नहीं, तो देंगे कहाँ से? कर्म का संबंध हमेशा चेतन के साथ दिखाई देता है, अचेतन के साथ में नहीं। तो फिर पुद्गल के अंदर जो परिणमन दिखाई देता है, जैसे कि एक गिलास था कांच का, वो फूट गया। कैसे फूटा? कोई प्रश्न कर सकता है, कौन से कर्म के उदय से फूटा? पुद्गल में कोई कर्म का उदय नहीं होता, वो कर्म से संबंध कर सके ऐसी क्षमता ही नहीं, क्योंकि कर्म स्वयं ही पुद्गल है, कर्म स्वयं ही पुद्गल है। अब कपड़े फट गए, बर्तन टूट गए, ये सब उनका वैसा ही परिणमन होना था, वैसे ही परिणमन की योग्यता थी। ऐसा निमित्त मिला और उसका उस रूप परिणमन हो गया। किसी ने लात मारी और कांच का ग्लास फूट गया। लात का मारना, लगना, ये उसके लिए निमित्त है, और फूटना वो उसकी योग्यता है। अगर पीतल का होता तो फूटता नहीं, कांच का है तो फूटा, क्योंकि कांच के अंदर फूटने की क्षमता है, सामर्थ्य है, लेकिन पीतल के अंदर फूटने की क्षमता नहीं है। बस उसी प्रकार से प्रत्येक वस्तुओं के अंदर अपनी अपनी योग्यता हुआ करती है। अगर भगवान ये सब कुछ करते तो बताइए, ये सारी प्रकृति के अंदर हम जो देख रहे हैं, आम में मिठास किसने भर दी? नींबू में खटास किसने भर दी? इमली में खटाई किसने भर दी? बताओ आप। भुट्टे की क्या सेटिंग की है, बिल्कुल क्रमबद्ध। हाँ, किसने सेटिंग की भुट्टे में? अनार के अंदर क्या दाने जमाए हैं भगवान आपने। बस भगवान का यही काम है, जो काम तुम नहीं कर रहे हो भगवान करेंगे। क्या सोच रहे हैं आप? चेरी में क्या रंग है, चेरी में हा 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 लाल बढ़िया। टीवी में क्या सेट, कीवी में क्या सेटिंग की है? अंदर काले काले दाने, फिर थोड़ा सा अलग रंग, फिर अलग रंग, गजब, बाहर का कलर बिल्कुल अलग। अरे वाह, क्या सेटिंग है। ये सब सेटिंग किसने की है? उनकी अपनी अपनी प्रकृति से। वो भी वनस्पति एक इंद्रिय, उसके अंदर जैसे कर्म का उदय था वैसे उसके रंग की सेटिंग हुई है। ये सब अपनी अपनी प्रकृति की व्यवस्था है, ये भगवान की व्यवस्था नहीं है। जो भगवान की व्यवस्था मानते हैं, भुट्टे सड़ गए, भगवान ने सड़ाए क्या? बनाए हैं तो फिर सड़ाएंगे भी। वो अनार सड़ गया, जो भी सड़ गया है वो सब भगवान ने किया क्या? भगवान कृतकृत्य हो चुके हैं, आठों कर्मों से विमुक्त हो चुके हैं। प्रत्येक वस्तुएं अपनी अपनी योग्यता से बदल रही हैं। यही तो जिन शासन का सच्चा शंखनाद है कि जन जन ही स्वतंत्र नहीं है, यहाँ का कण कण स्वतंत्र है। अभी यहाँ पूजन चल रही थी और थोड़ी सी देर के लिए कण कण की स्वतंत्रता पर विचारधारा बहती रही। कितनी शांति। मैं एकमात्र आत्मा और यहाँ का कण कण स्वतंत्र है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बोल रहा है,
कोई हंस रहा है, कोई गा रहा, सब अपने अपने में स्वतंत्र हैं, अपने अपने परिणाम में परिणतियाँ चल रही हैं, अपने अपने योग्यता के अनुसार सबकी गतिविधियाँ चल रही हैं, सब अपने अपने में कौन कौन स्वतंत्रता से परिणमन कर रहा है। मैं किसी का करता धरता नहीं। जब इस साक्षी भाव से कुछ पल के लिए देखा, हा हा कितनी शांति। देखो इसे। और फिर ये भाव आया, ओहो प्रभु केवल ज्ञानी, आप भी तो मात्र ज्ञाता ही हैं, आप सिर्फ ज्ञाता हैं। जो हो रहा है आप सब जान रहे हैं, या आपके ज्ञान में वो सब झलक रहा है, आप हठात नहीं जान रहे हैं। हम तो अभी छद्मस्त हैं, तो हमारा हठात जानने में आता है, बुद्धिपूर्वक जानने में हमारा आ रहा है। 6वें गुण स्थान तक भी बुद्धिपूर्वक कार्य होता है, लेकिन प्रभु के ज्ञान में तो स्वयं में सब कुछ झलक रहा है। वाह, क्या वस्तु की स्वतंत्रता प्रभु ने दर्शाई है। अद्भुत चीजें, अद्भुत है यहाँ। ये जिन शासन हमें मिला, इससे बड़ी और कोई संपदा हमें नहीं चाहिए। जब तक प्रभु सिद्धत्व की प्राप्ति न हो, तब तक जिन शासन मिलता रहे, और जिनेंद्र भगवान की वीतरागता का बस रसपान करते हुए हर भाव में आगे बढ़ते रहें, बस यही एकमात्र भावना है। तो ये बात समझने की है कि हमको कर्मों ने रुलाया नहीं है, हमने ही कर्मों को बुलाया है, निमंत्रण दिया है हमने कर्मों को, तभी तो कर्म हमारे पास में आए हैं, वरना कर्म तो आ ही नहीं सकते। हम मान लेते हैं उसको कि ये मेरा है, ये हमारी अपनी अज्ञानता है। वस्तुतः वह कर्मों की ही संपदा है। कर्मों के निमित्त से ही हमें 9 कर्म मिले हैं। जो घर मिला है, अभी मिला है, खुश हो जाओ, फिर बिक जाएगा, दुखी हो जाओगे, क्योंकि सब कर्म के अनुसार चल रहे हैं, हमारे अनुसार नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मेरे अनुसार क्या है? मेरे अनुसार भाव है। मतलब मेरे हाथ में सिर्फ भाव करना है, और भावों के अनुसार कर्म का बंधन होता है, और कर्मों के अनुसार ही 9 कर्म मिलते हैं। 9 कर्म तो नौकर जैसे हैं, कर्म जैसे बंधे हैं उसके अनुसार ही वह कार्य होता है। अब वर्तमान में हमें बिल्कुल सुलझना है। जो अज्ञानता से कर्म बांधे हैं, पर वर्तमान में हमें सुलझना है, और ये तय करना है कि कर्म भी मेरे नहीं है। कौन से कर्म? जो द्रव्य कर्म है, ज्ञान वर्णादि, वह मेरे नहीं है, और जो राग द्वेष आदि भाव कर्म है, वो भी शुद्ध निश्चय से मेरे नहीं है। क्योंकि शुद्ध निश्चय से तो मेरा ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव ही मेरा है। ये कर्म के निमित्त से हुए हैं राग द्वेष आदि भाव। माना कि राग द्वेष कोई पुद्गल नहीं करता है, पेंसिल है, आपको क्या कलर है, बहुत अच्छा, तो क्या इसको राग आएगा? नहीं, इसको राग नहीं आएगा, जीव को ही राग आएगा। राग अचेतन नहीं करता, राग तो चेतन ही करता है। लेकिन कौन सा चेतन करता है? जो कर्म के उदय की चपेट में है, जो मोह के भ्रम में पड़ा हुआ है। तो ये कर्म के निमित्त से राग द्वेष आदि भाव होते हैं। इसीलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि शुद्ध निश्चय से ये कर्म भी, भाव कर्म भी तेरे नहीं है, राग द्वेष आदि भी तेरे नहीं है शुद्ध निश्चय से, क्योंकि कर्म के निमित्त के अधीन है। कब ये ज्ञान होगा? हमारा ज्ञान कब जीवित होगा? एक महिला का इकलौता बेटा 16 वर्ष का अचानक उसका देहांत हो गया। लोगों ने कहा यह मर चुका है, लेकिन माँ मानने को तैयार नहीं। उसकी ममता जो है वो कहती है, जैसे कि आपने रामचंद्र जी के जीवन में सुना होगा, जब लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है तो वो कहते हैं, लोग कहते हैं मर चुके, अब इसको क्यों पकड़ पकड़ करके घूम रहे हो? क्या कहते हैं? मेरा भाई नहीं मरा। मरे होंगे तुम्हारे लोग, हमारा भाई नहीं मरता। कैसे मरेगा? मेरा भाई तो जिंदा है।
और उसको लिटाते, खिलाने की कोशिश करते। भाई जागो लक्ष्मण, जागो, बहुत देर हो गई, तुम तो इतनी देर कभी सोते नहीं थे, जागो ना। अभी उनको भी मोह पड़ा हुआ है। मोह से वह भी समझते हैं कि अभी ये उठने ही वाला है, अभी जगने ही वाला है। ऐसे ही वह माँ मानने को कतई तैयार नहीं थी कि मेरा बेटा, नहीं नहीं, वो मरा ही नहीं, मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। उसने वादा किया था, कर लो चाहे कितने ही वादे, लेकिन कर्म तुम्हारे वादे को स्वीकार नहीं करता। माँ मानने को तैयार नहीं है। अब क्या करें, और किसी को छूने भी नहीं देती, कोई उठा करके न ले जाए मेरे बेटे को, इसलिए छूने भी नहीं देती है। परेशान सारे लोग। शाम ढलने को है। तब एक वहाँ पर बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा बेटा तो सच में जिंदा है। हाँ, पहली बार उसकी आंखों में चमक आई। बहुत अच्छा लगा कि कोई व्यक्ति तो मिला मुझे। हाँ, तब उसने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल अभी बैठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, लेकिन एक काम करो, इसके लिए तुम्हें एक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बोलो मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ, मेरा बेटा एक बार जागृत होकर के बैठ तो जाए, मुझसे माँ कहे, हाँ मेरे हाथ से भोजन करे, मैं तो चाहती हूँ आप जो कहो सो करने को तैयार हो। तो एक काम करो, तुम है ना किसी के घर से सिर्फ एक मुट्ठी भर राई के दाने ले आओ, राई के दाने। ओ अभी लेकर के आती हूँ। और वह जाती है, पर वो कहता सुनो सुनो एक बात, हाँ उसके घर से मुट्ठी भर राई के दाने लाना जिसके घरों में कभी भी आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो, किसी की मौत ना हुई हो, उसके घर से राई के दाने ले आना। अब वह सुन करके सोचती हाँ फिर भी मिल ही जाएंगे राय, मुझे तो सब देने को तैयार है, क्योंकि गांव में मेरा बहुत अच्छा प्रेम व्यवहार है। जाती है और पूछा राई के दाने मिल जाएंगे, मेरा बेटा बैठ करके खड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा जरा एक मुट्ठी भर राई के दाने दे दो। वो दे कहती है कि एक मुट्ठी क्या, हम तो पूरी बोरी भर के देने को तैयार है, तुम्हारा बेटा बस जाग तो जाए। हाँ ले जाओ, लेकिन एक बात है, शर्त यह है कि तुम्हारे घर में किसी का मरण तो नहीं हुआ कभी भी। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ अभी 2 साल पहले ही हमारे ताऊ जी मर गए हैं, तो तुम्हारे घर का नहीं काम आएगा। दूसरे घर में गई, वहाँ पूछा, उन्होंने कहा कैसी बात करती हो, हमारे तो अभी दादा 5 साल पहले ही गुजरे हैं। हाँ, इसके बाद में और तीसरे घर में गई, जिस घर में पूछा सब जगह कोई न कोई आगे पीछे ऐसा कोई घर नहीं था जिसके परिवार में किसी का मरण ना हुआ हो। जब काफी समय बीत गया, अंधेरी रात हो गई, वह लौट करके आती है। उस अंधेरी रात में उसे एहसास होता है, एक भीतर में ज्ञान का दिया जलता है कि जो आता है उसको जाना ही है, जो पर्याय मिली है वो विनश्वर है। आत्मा शाश्वत है, लेकिन पर्याय तो जाने के लिए आती है। इसीलिए अब उसका ज्ञान जागृत हो जाता है, वह समझती है, एकांत में बैठती है शांत भाव से और समझ जाती है, उसका जो भीतर का ज्ञान था वो जागृत हो जाता है। जो अभी तक संतों की वाणी को श्रवण किया था वो जागृत हो जाता है। और फिर वह घर पे आती है। विद्वान प्रतीक्षारत थे कि आएगी, लेकिन खाली हाथ ही आएगी, ये तय बात है। जैसे ही विद्वान ने कहा आ गई माँ, बोलो क्या हुआ, लेके आई ना दाने, क्या खाली हाथ लौटी हो? तब वह माँ कहती है, महानुभाव खाली हाथ नहीं, हृदय में ज्ञान का उजाला लेकर के आई हूँ। ज्ञान का उजाला लेकर मुझे अब ज्ञात हो गया है कि बाहर का संयोग का जो बेटा था वो तो चला गया है, वो तो मृत हो चुका है, लेकिन मेरा ज्ञान बेटा जीवित हो गया है। ज्ञान बेटा जीवित हो गया है, जो आज तक मृत सा था वो अब जागृत हो गया है। एक बार ज्ञान पुत्र जागृत हो जाए
फिर कहना ही क्या है, सारे दुख तिरोहित हो जाएंगे। सारे दुख हैं ही इसीलिए क्योंकि हमारे भीतर में अज्ञान है। ज्ञान जागृत हो जाए तो सारे दुख तिरोहित हो जाए। सही ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, इसीलिए सम्यक ज्ञान ही एक ऐसा सारभूत जीवन में गुण है जिसके प्रकट होते ही सारे दुख खत्म हो जाते हैं। आचार्य देव कहते हैं कैसे, तो जैसे उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य की एक किरण आती है कि रात का घना तमस भी नष्ट हो जाता है,